हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। तो आज का हमारा नया टाइप रहेगा, नया टाइप है इलेक्शन का। इलेक्शन वाले में जो क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी इलेक्शन के एक पार्ट हो चुका है, तो कल या परसों की क्लास में हुई थी, है ना। तो आप देखेंगे आज इलेक्शन के ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा। तो आपको जरूरी ये है कि पिछला क्लास आप पहले से देख लें, इसके बाद एक क्लास अटेम्प्ट करें, तो उसको आसानी से समझ में आएगा। आई बात समझ में, है ना। तो बहुत आसान तरीका है, समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि बेसिक जो होता है ना, वो पहले से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पिछला क्लास, है ना, क्योंकि उससे मिलता जुलता चीजें हैं, तो जरूरी है कि आप देख लें। चलिए ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिखा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं और 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। ठीक है, वह 120 वोट अवैध हो गए, यानी अवैध मतलब इनवैलिड हो गए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का, है ना, यानी वोटर लिस्ट के 41% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तथा 200 मतों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? आवाज वगैरह सब प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ अच्छे से तरीका। पहले क्या रहेगा, एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, फिर क्या है, सॉरी, पहले एक डिटेल मेथड बताएंगे, फिर एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, इसके बाद आपको सॉल्व करना है ना। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्या बोला है, वोटर लिस्ट के 41% मत प्राप्त हुआ, यानी मतदाता सूची का 41% प्राप्त हुआ। तो ये बात वो आपको गहराई से देखना है, यानी कि आपको मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी जीत या हार होती है तो हमेशा और हमेशा वैलिड वोटों से होती है। आई बात समझ में, है ना। इनवैलिड वोटों को पहले हम करते हैं, हटा देते हैं, बात समझ में। लेकिन सवाल कुछ क्या है यहाँ पे कंपेयर किसका किया है, मतदाता सूची का। तो एक बात जान लो, सवाल में कंपैरिजन कहीं से भी करा सकता है। अरिथमेटिक का मतलब ही है शब्दों का खेल, शब्दों से आपको सवाल बुझाएगा। लेकिन आपको याद रखना, थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऐसे समझो, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दो, है ना। देखो, जैसे मैं कहूँ कि मेरे जेब में कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं। तो इस बात को कहने के मैं कई तरीके अपना सकता हूँ। कैसे कि मेरे पास 15 रुपए से 5 ज्यादा रुपए हैं, या मेरे पास 30 रुपए से 10 कम है। कहने का मतलब असंख्य तरीके ऐसे हो सकते हैं कि हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है, ऐसे ही इसी को कंपेयर किससे किया है, मतदाता सूची से। जब वास्तव में होना चाहिए किससे, भाई देखो, जो वैलिड वोट होगा उससे तो पाएगा वो, फिर भी वो कंपेयर किससे करा रहा है, मतदाता सूची से, है ना। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम कितनी है, 1000 रुपए, ठीक है, और आपकी इनकम 10,000 कर लेते हैं, और बड़ा थोड़ा, मेरी इनकम अगर 10,000 है और आपकी इनकम मेरे इनकम से 5 गुनी है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, है ना। तो जैसे मैं बोलूँ मेरे खर्च कितना है, 40% है, तो 40% इसका निकालेंगे तो 4,000 आ जाएगा। बात समझ में आया, एक्सपेंडिचर। और इस बात को मैं ये बताने के लिए और भी तरीका अपना सकता हूँ। कैसे? ऐसे अपना सकता हूँ कि जैसे मेरी इनकम जो है, आपकी इनकम जो मेरी इनकम है, आपकी इनकम जो होगी मेरी इनकम से 5 गुने है। ठीक है, और फिर मैं तुलना करा रहा हूँ कि जो मेरा खर्चा है आपका जो इनकम है उसका 8% है, फिर भी यही वैल्यू आएगा कि नहीं। तो क्या आप एक बात बताओ, जो मेरा खर्चा है आपके जेब से मैं खर्च कर रहा हूँ क्या? नहीं, नहीं ना। आप ये बोलोगे कि अभी भी आपका खर्चा आपके ही इनकम से हो रहा है, लेकिन इस बात को बताने के लिए मैंने किसका सहारा लिया, आपकी इनकम से। बात समझ में आया ना। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए, है ना, तो शब्दों को उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है उसको भूलना नहीं है ना। यानी कहने का मतलब इस सारी बात का एक ही सारांश है कि हमेशा और हमेशा जीत और हार वैलिड वोटों से होती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ डायरेक्ट।
बहुत ज्यादा हो गया डिटेल इस पे। देखो क्या मान लेते हैं कि माना वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट में 100 यूनिट है। कितने? 100 यूनिट है, कुछ भी मान सकते हैं, 100 यूनिट है। तो वोटर लिस्ट में कितने उम्मीदवार, कितने लोग हैं? 100 यूनिट है। 100 यूनिट और 100 लोग दोनों, मतलब 100 यूनिट का मतलब देखो कैसे, ध्यान रखना है ना, 100 यूनिट अगर बोल दिया मैंने और 100 यूनिट अगर बोल दिया और वहां पे बोल रहा है 120 वोट घटाने के लिए, कहाँ पे 120 वोट अवैध हो गया, तो मैं इसमें 100 में 120 नहीं घटाऊंगा। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या मान लिया पहले से, इसको यूनिट मान लिया है ना। दोनों शब्दों में, दोनों चीजों में अंतर है ना। पहले भी मैंने बताया था कि जैसे अगर मान लो 5 केजी है, 5 केजी में 5 लीटर घटा सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है, अलग अलग चीज है ना। ठीक है, तो कुछ लोग समझाने के लिए यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, तो लेकिन आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, है ना। एक्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको लगेगा कि फिर कंफ्यूजन ना हो। और फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, यानी कि वोट कितने परसेंट डाला है? तो आप बोलोगे सर 80% डाला है। कितने परसेंट डाला है? 80%। ये बात सहमत हो ना इस बात से, है ना। 80% वोट डाले हैं, इसका मतलब वोटिंग कितने में हुई? तो वोटिंग कितने हुई सर? तो आप बोलोगे सर वोटिंग कितने हुए? 80x 80x, है ना। चाहो तो x नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। बात समझ में आया? अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 120 वोट अवैध हो गया। 120 वोट अवैध हो गया, तो हमको 120 इसमें हटा देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनवैलिड है। बात समझ में आए? इनवैलिड है तो इसको घटा दो। तो बताओ वैलिड वोट कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर वैलिड हो गया कितना? 80x माइनस 120, माइनस कर दो। शॉर्टकट तरीका बताएंगे, घबराना मत इसका, है ना। अब देखो, अब ये ऐसा बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का इससे तुलना किया है ना, इससे तुलना किया है, कितना प्राप्त कर रहा है? 41। कितना प्राप्त कर रहा है? 41%। तो एक बात बताओ, हमेशा जीत और हार किससे होती है? आप बोलोगे सर जीत और हार किससे होती है? जीत और हार किससे होती है? हमेशा बोलोगे वैलिड वोटों से होती है। ये बात समझ में आई ना, वैलिड वोटों से होती है। लेकिन फिर भी वो तुलना किससे करा रहा है? वोटर लिस्ट से। यानी कि अगर हमने वोटर लिस्ट में 100x मान लिया है, तो इसका 41% लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 41x आएगा कि नहीं, है ना। ठीक है, अब एक गलती मत कर देना कि अगर विन है, जीतने वाला 41x है तो हारने वाला 59 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, 59x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुलना किससे किया है? सिर्फ और सिर्फ किससे तुलना किया है? यहाँ जीतने वाला प्रत्याशी यानी विनिंग की तुलना किया है। आप एक गलती मत कर देना यहाँ 59x लिख के, है ना, क्योंकि आप सोचोगे 41 59 जोड़ के 100 बना लेंगे, लेकिन ये चीज गलत माना जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो अब क्या करें सर? तो ऐसा करो कि जितना भी वैलिड होता है, अगर जीतने वाले को हटा दें, यानी जीतने वाले को 41x हटा दें, तो लूजर का जाएगा, आएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब 80x में 41x घटा दो, कहाँ बच जाएगा, यानी 80x माइनस 120 यानी ये वैलिड यही है। वैलिड में से क्या घटा देते हैं? विन का घटा देते हैं, तो 41x यहाँ पे घटा दिया। तो बस ये तो जीतने वाले का बन गया, ये हारने वाले का बन गया। और अब आगे सवाल क्या बोला है, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल बोला है सर कि वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। यानी कि जीतता कैसे होता है? विन माइनस लूजर, जीतने वाला और हारने वाला, इनका कितना अंतर दे दिया है? 200 मतों से। यानी बोलो ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं। और हमने पहले भी बताया था कि जीतने वाला और हारने वाला का जो भी अंतर होगा उसी से चुनाव जीता जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब 41x में ये चीज घटाओगे, है ना, टोटल टोटल, या तो फिर इसको बराबर करके छोटा सा लिख लो, है ना, या फिर आप कर दो क्या, 80x में 41x घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर? 39x माइनस 120। अब ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, इन दोनों का फिर डिफरेंस लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? आप कर लोगे, लेकिन देखो 39x माइनस 120 इक्वल टू कितना है? 200। ठीक है, अब 41 में 39x घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 2x आएगा। और ये माइनस और माइनस है तो कितना आ जाएगा? प्लस और 120 इक्वल टू कितना हुआ? 200। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे, 120 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 80, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40।
है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो हमें वो लिस्ट पूछा है, यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछा है। इसका मतलब क्या है कि सर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर आ जाएगा कितना 4000, यानी 4000 मतदाता होंगे। ठीक है, 4000 मतदाता वोटर लिस्ट में होंगे। बात समझ में आया? ये आपका डिटेल तरीका हुआ, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे वोटिंग कितने पे हुआ तो यहाँ पे 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3200 हो जाएगा, है ना। तो आपका वोटिंग आ जाएगा। वैलिड वोट निकालेंगे तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके -120 घटाएंगे तो भी आ जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, जैसे 3200 में 120 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3080, है ना। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, सब सही है ना। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, जो आपका आंसर 4000 इज राइट आंसर। ठीक है, अब बोलो इसमें कोई डाउट है तो फिर मैं, अगर डाउट नहीं होगा तो मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, अदरवाइज मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। पूछिए, कोई डाउट है? अरे बोलिए जल्दी से, नहीं है ना। देखो वो तरीका क्या है, देखो शॉर्टकट तो पहली बात कुछ होती नहीं है ना। शॉर्टकट क्या होता है, उसी चीजों को थोड़ा सा स्टेप काट दिया जाता है, लेकिन आपको समझने की तरीका है, आप समझ सकते हो समझिए, अदरवाइज डिटेल तरीका तो यही है ना, बेस्ट तरीका है। आई बात समझ में? देखो उस जो तरीका मैंने बताने वाला है, शॉर्टकट तरीका मेथड 2 इसको मान लेता हूँ, वो क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझने का तरीका है। देखो कैसे, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो हम यहाँ भी मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट में टोटल कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे सर 100 हैं, वोटर लिस्ट में टोटल कितने हैं 100 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या मानते हैं यहाँ पे कि 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, है ना, 20% मतदाता ने नहीं डाला, तो वोट कितने में हुआ, तो बोलोगे सर वोटिंग कितने में हुआ 80 में हुआ, है ना, 80 में हुआ। बात समझ में आया? अब क्या मानते हैं, फिर क्या मानते हैं कि 120 वोट अवैध घोषित हो गया, यानी 120 वोट अगर अवैध हो गया तो कहने का मतलब इस वोटिंग में से 120 घटाना पड़ेगा, है ना, घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल घटाना पड़ेगा, लेकिन नियम तो यही कहता है, लेकिन आपको यहाँ पे घटाना नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के मान लो जो वैलिड वोट है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लो जो वैलिड वोट है यही 80 है ना। हमने गलती क्या किया, एक गलत माना है। ठीक है, यही तो ट्रिक है ना। आप फिर भी बोलोगे इसका कैसे है, तो इस बात का जवाब नहीं है, बात में आपको ये कहने का मतलब घसीटा वाला तरीका है ना, ये आपका बेस्ट तरीका है, फिर भी इससे भी आंसर आएगा। आप देखिए कैसे, वैलिड कितना मान लेते हैं 80 मान लेते हैं, मैंने जितना वोटिंग हुआ था उसी को मान लिया, वैलिड ही मान लिया। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्याशी को मतदाता सूची का यानी वोटर लिस्ट का 41% प्राप्त हुआ, यानी वोटर लिस्ट का अगर 41% लेंगे तो 41 आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 41 अगर ये आ गया तो लूजर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, अरे बोलो, इससे डिफरेंस घटा दो, है ना। 41 अगर इसका आ गया तो देखो होना तो चाहिए, लेते हैं, लेना चाहिए किसका, वैलिड का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे लूजर का कितना हो जाएगा, बोलो, इससे घटा के देखो कितना आता है, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39 है ना, बस कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात है, एक बात बताओ, सवाल ने कितना बोला है कि 200 मतों से चुनाव जीत गया, 200 मतों से चुनाव जीत गया, और विन और लॉस का हमेशा डिफरेंस क्या होता है, जो जीतने में जीतता है ना, जीतने वाला और हारने वाला का जो डिफरेंस आएगा वो दिया कितना है 200 मतों से, यानी इसकी वैल्यू दी है 200। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने जो अवैध वोट था 120, वो तो हमने किसी में घटाया ही नहीं, है ना, वो तो हमको हटाना चाहिए भाई, ना तो वो जीतने वाले में काउंट होगा ना तो हारने वाले में काउंट होगा। एक बात समझ में आया ना, ना तो जीतने वाले में काउंट होगा ना तो हारने वाले में काउंट होगा। फिर हम इसमें क्या कर देते हैं 120 घटा देते हैं, तो फिर कितना बचेगा सर 80 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 80 बचेगा।
और 41 में 39 जब घटाओगे तो आप बोलोगे सर कितना 2 यूनिट आएगा कि नहीं। तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई तो बताओ वोटर लिस्ट में कितनी संख्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर वही फिर से वही कहानी घूम फिर के आ गई ना 4000। ठीक है, आया कि नहीं, सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब वोटिंग कितने में हुआ तो फिर आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3200। अब एक गलती मत कर देना कि फिर 40 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि आपने वैलिड को गलत माना है, ए भी सही है ए भी सही है। आपको करना क्या है, जो 3200 आया है ना वैलिड में, इसमें से 120 घटा दो। कौन सा 120 घटा दोगे, कौन सा अवैध इनवैलिड, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3200 में 80 जब सॉरी 120 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3080। अब फिर यही आंसर आपका आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका तरीका है, ये आपका शॉर्टकट तरीका है, ये आपका डिटेल तरीका है, आपको अप्लाई करना है एग्जाम में, कैसे भी करो, दोनों में मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, अब डाउट है, चलिए ठीक है, डाउट नहीं है, कुछ डाउट है क्या, स्पीकर आप कर लीजिए। हाँ, समझ में आया क्या अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, वह 300 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% प्राप्त हुआ तथा 900 मतों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। आई बात समझ में। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या मानना है, सबसे पहले आपको मानना है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या मान लेते हैं, तो आप बोलोगे सर 100x मान लेते हैं ना। ये इसलिए मानते हैं क्योंकि बाद में आप यूनिट को यानी वास्तव एक्चुअल वैल्यू को यूनिट से आप घटा देते हो, है ना, इसलिए गलती से बचने के लिए हमने यहाँ पे x लगा दिया, अदरवाइज x नहीं भी मानोगे तो कम बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना यानी वोटिंग कितने में हुआ, तो आप बहुत समझदार हो, आप बोलोगे सर 90x हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। और 300 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया यानी इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर जितने भी वोटिंग हुई थी उसमें से घटा दो 300 तो आपका वैलिड बन जाएगा, यानी 90x में 300 सब्ट्रैक्ट कर दो। आया समझ में। अब यहाँ पे पूछा है, अब एक बात आपको पता भी है कि वैलिड जो भी होता है, वैलिड वोट उसी में से जीत और हार का निर्णय होता है कि नहीं। कभी भी आपको किसी और से कंपेयर, देखो ध्यान देखना, एक पॉइंट याद रखना, कंपेयर वो कहीं से भी करा सकता है। जैसे कि यहाँ पे किससे कराया है, यहाँ पे किससे कराया है, वैलिड सॉरी वोटर लिस्ट का यानी मतदाता सूची का कराया है, लेकिन वास्तव में फिर भी वो जीत और हार किससे हो रही है, वैलिड वोट से, है ना, क्योंकि इनवैलिड को तो हमको हटाना ही पड़ेगा, लेकिन अरिथमेटिक है, शब्दों का खेल है, आपको घुमा फिरा के कहीं से कंपेयर कर सकता है। बात समझ में आई ना। तो ये बात ध्यान रखना है, विन यानी जीतने का और हारने का आप यहाँ से कंपेयर करें, कैसे देखिए क्या बोला है कि जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 60% प्राप्त होता है, यानी कितना पा जाएगा 60x। तो आप गलती से यहाँ पे 40x हारने वाले को मत कर देना, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ जीतने वाले की बात किया है, ये ध्यान देना। तो फिर क्या करना है सर, फिर आपको सर वैलिड में से 60x को हटाना पड़ेगा, तो वैलिड 90x माइनस 300 है, आपको 60x घटाओगे तो डायरेक्ट में कर दूं क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं डिटेल किया था, तो इस वाले क्वेश्चन में करेंगे तो 30x, अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस 300 रहेगा। बोलो कोई गलत तो नहीं किया, सही है। फिर अब क्या बोला है कि 900 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि जीत और हार का डिफरेंस जो भी होता है, जीतने वाला जितना वोट पाएगा, हारने वाला जितना वोट पाएगा, उन दोनों का अंतर कितना दिया है 900, यानी कि विन जीतने वाला माइनस हारने वाला कितना दे दिया है 900। तो घटा दो, 60x में 30x घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30x, और फिर माइनस है, और माइनस के बाद ये फिर ये वाला माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू कितना दिया है 900, तो आप 900 कर दो बस। 30x है, 300 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 यानी 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 20, x इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसका मतलब है वोटर लिस्ट में कितने लोग हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 100 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 में जैसे ही 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 2000 आपका 2000 आंसर आ जाएगा।
आया समझ में ना। ये आपका क्या है, डिटेल तरीका है ना, शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, बात समझ में आया। अब यहाँ पे अगर देखो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बोला है, इसलिए आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2000। अगर यहाँ पे वोटिंग पूछता कितने हुआ तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 90 का 20 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपको 1800 यहाँ भी आंसर आ जाता। ठीक है, अगर आपको वैलिड बोलता तो वैलिड में भी यहाँ से भी निकाल सकते थे, कैसे, 1800 में 300 घटा दो, बचा कितना 1500 डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका डिटेल तरीका है, इससे आपको कुछ भी पूछे आप बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। जो मैं शॉर्टकट तरीका बताने वाला था वो शॉर्टकट तरीका ऐसा है, देखो हम मानेंगे तो सब चीज सेम, लेकिन थोड़ा सा घूम, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से नहीं बोलते कि उत्तर निकालने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसे ही मान लो कुछ तरीका, लेकिन ये आप अप्लाई करना है ऐसे एग्जाम में, आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं वोटर लिस्ट कितने का है, आप 100 यूनिट मान लो, एक्स भी ले सकते हो लेकिन नहीं लेना है आपको, है ना। वोटिंग कितने का हुआ, तो वोटिंग हुआ सर, अगर हमारे पास क्या 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी कि 90 ने डाला होगा, बात समझ में, 90 ने डाला होगा। फिर क्या होता है सर, वैलिड देखते हैं, वैलिड में कितने होंगे, जो इनवैलिड होता है उसको हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गलती ये कर रहे हैं कि हम जो वोटिंग होती है उसी को वैलिड मान लेते हैं, गलती कर रहे हैं। फिर भी हमने क्या बताया कि जो वोटिंग हो रही है उसी को क्या मान ले रहे हैं, वैलिड मान ले रहे हैं। ठीक है, और हम गलती क्या कर रहे हैं, हम इनवैलिड वालों को हटा नहीं रहे हैं, इनवैलिड वाले वोट को हटा नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस कर दिया और ए भी सही है, ए भी सही है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया कि जो वोटिंग है ना उसी को हम एक्चुअल वैलिड मान लेते हैं, जो वोटिंग है उसी को हम एक्चुअल वैलिड मान लेते हैं। अब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखो कि क्या करते हैं यहाँ पे, बोलो कि अवैध घोषित हो गया तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% प्राप्त होता है। मतदाता सूची का अगर 60% इसको प्राप्त हो गया, मतदाता सूची को इसको 60% प्राप्त हो गया तो 60 लिख देंगे, है कि नहीं। लेकिन देखो ऐसा मत कर देना कि 90 का 60% लेके कुछ और आ जाएगा, वो नहीं, उसने खुद बोला है कि वोटर लिस्ट का 60%, यानी 100 से इसका 60% लेंगे। आई बात समझ में ना, 100 से 60% लेंगे। और क्या करता है, फिर क्या करेंगे इसमें, फिर क्या बोला है, तो हारने वाले का देख लेते हैं, जीतने वाले का तो 60 हो जाएगा, तो हारने वाले का बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस 60 कर देंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने गलती तो कर दिया है वैलिड को, क्यों, क्योंकि वोटिंग के बराबर माना है, फिर भी देखना आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। लेकिन आपको अप्लाई क्या करना है, एग्जाम में देखना है, ये वो क्या है, शॉर्टकट तरीका है। अब बताओ इन दोनों का जीत और हार के कितने का हुआ, तो आप बोलोगे 30 यूनिट का, 30 यूनिट का। लेकिन जीत और हार इसमें कितना दिया है, 900 का। जीत और हार कितने का दिया है, 900 का। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 300 वोट अवैध हुआ था उसको हमको घटाना पड़ेगा, 300 वोट अवैध था उसको हमको घटाना पड़ेगा, तो बचेगा कितना सर, 600, बचेगा कितना 600, यानी 30 यूनिट 600 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 20 के बराबर हो जाएगी। जब एक यूनिट 20 के बराबर हो जाएगी तो आप बड़े आसानी से जानते हैं 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा, और 90 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। और फिर आप गलती करोगे कि 20 का गुणा 90 के साथ करोगे फिर वैलिड आ जाएगा, नहीं, आपको क्या करना है, जो भी वोट वोटिंग का रहता है उसमें से जो इनवैलिड वाला रहता है ना उसको हटा दो, तो फिर कितना बचेगा 1500, फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1500। देखो यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, आप वेरीफाई कर सकते हो, ये आपका डिटेल तरीका है, ये आपका शॉर्टकट तरीका है, जो एग्जाम में अप्लाई करना है कर सकते हो, हमने दोनों तरीका बताया है। आई बात समझ में, ठीक है। आप पूछिए, डाउट पूछिए अगर डाउट हो तो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिटा दूं क्या, थोड़ा सा इसी में एडिट कर दे रहा हूँ, आपको ध्यान देना है ना, एडिट कर दे रहा हूँ, ध्यान देना है। यहाँ पे किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, वह 60 वोट अवैध हो गया, कितने वोट, 60 वोट अवैध हो गया, 60 वोट अवैध हो गया, 60 वोट अवैध हो गया, ठीक है, 60 वोट अवैध घोषित हो गया, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 47% प्राप्त हुआ, 47% प्राप्त हुआ, कितने परसेंट, 47% प्राप्त हुआ, तथा वह तथा वह
308 मतों से तथा वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। 308 मतों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी, यानी पंजीकृत मतदाता मतलब वोटर लिस्ट की बात किया। ठीक है, देखिए कैसे, मैं इसी में एडिट कर देता हूं, है ना, आप तो समझ गए ही होंगे। आ रहा है समझ में ना, बिल्कुल 100%। देखिए, हम वो जो बता रहे थे शॉर्टकट तरीका, पहले आप शॉर्टकट तरीका देखिए, फिर हम आपको डिटेल वाला बताते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, तो हम मान लेते हैं वोटर लिस्ट, कितनी वोटर लिस्ट मान लेते हैं, तो सर वोटर लिस्ट मान लेते हैं 100 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, 100 यूनिट मान लिया। अब क्या मानते हैं, यहाँ पे 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने परसेंट मतदाताओं ने, तो आप बोलोगे सर डाले कितने, यानी कि 10% नहीं डाला है, तो इसके मतलब 90% डाले हैं, तो 90 वोटिंग कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर वोटिंग सिर्फ 90 का हुआ, वो हुआ कि नहीं। अब फिर बोला है कि वहां पे 60 वोट अवैध घोषित हो गया, अगर 60 वोट अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ, 60 वोट अवैध घोषित हुआ तो वैध कितना हुआ, इसका मतलब वोटिंग में से 60 को हमको घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गलती हम क्या कर रहे हैं, 60 को नहीं घटाते हैं, यहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो वैलिड कितना होगा, वैलिड को ही हम वोटिंग के बराबर रख लेते हैं, वैलिड को ही वोटिंग के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब फिर उसने क्या बोला है, फिर उसने क्वेश्चन में बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 47% प्राप्त होता है। तो बताओ, अगर 47% मतदाता सूची को उसको प्राप्त हो गया, यानी 40, यानी मतदाता सूची का ना, तो कंपेयर यहाँ से करेंगे कितने, 100 से, तो कितना हो जाएगा 47, कितना हो गया 47। आई बात समझ में। तो हारने वाला कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इससे डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है डिफरेंस, बताओ जल्दी से। डिफरेंस आ रहा है 43, डिफरेंस कितना आ रहा है 43। ठीक है, क्योंकि जीत वाला है तो हार वाला कितना होगा, हार वाला कितना होगा 43। अब यहाँ पे उसने बोला है कि 308 मतों से चुनाव जीत गया, 308 मतों से चुनाव जीत गया, यानी जीत वाला जितना वोट पाया रहेगा, हार वाला जितना वोट पाया रहेगा, उसका अगर अंतर हम लेते हैं तो चुनाव जीतने की संख्या कितना दिया है 308 का, चुनाव जीतने की संख्या कितनी दिया है 308 का। लेकिन हमने इनवैलिड वोट तो हटाए ही नहीं, यानी 60 वोट हटाए नहीं, तो हम यहाँ पे हटा देते हैं, कितना हटा देते हैं 60 वोट हटा देते हैं। जैसे ही 308 में 60 हटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो आप घटा के देख लो सर, घटा के देखोगे तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे 24 है ना, यानी 248 आ जाएगा। और यहाँ पे जीत और हार का डिफरेंस कितना दिया है सर, दिया है 4, जीत और हार का डिफरेंस कितना दिया, यानी 47 में 43 घटाएंगे तो 4 है ना। अब 4 यूनिट 248 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गए 62 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 62 का, तो 62 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट में, तो 62 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6200 6200। यहाँ पे 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी जो भी आंसर पूछा, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछा है, इसलिए आपका आंसर 6200 हो जाएगा। अदरवाइज वोटिंग का पूछता तो वहां से वोटिंग का भी निकाल लेते, है ना। वैलिड का पूछता तो वैलिड का पूछता तो आपको क्या करना है, जितना भी वोटिंग आएगा ना, तो भी मान लो जैसे यहाँ पे आंसर आ गया, मैं निकाल देता हूँ ना, 5580 है ना, 5580। तो आपको लास्ट में क्या करना है 248, यहाँ पे कितना घटाना है 60 घटा देंगे, इसमें से 60 घटा देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे यानी 5520, तो ये आपका वैलिड होगा, कितना होगा 5520 वैलिड होगा। आएगा समझ में ना, ये आपका शॉर्टकट तरीका है, जैसे आपको करना है। ठीक है, बाकी डिटेल मेथड मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया है, वो भी आप कर सकते हो, फिर भी अगर डाउट है तो बताइए, मैं डिटेल में भी बताता हूँ, वेरीफाई हो जाएगा आंसर। बोलो, जल्दी बोलिए आप लोग, आ रहा है ना बिल्कुल, ठीक है, चलिए ठीक है। देखो, अगर डिटेल वाला मेथड है तो कैसे करेंगे, डिटेल में सर हम मान लेते हैं इसको 100x मान लिए, है ना, सेम चीज तरीका है, अंतर क्या है थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा 2-3 क्वेश्चनों के बाद। ये तरीका 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी 90x ने डाला, यानी 100x टोटल अगर मान लिया है तो उसका 10 नहीं डाला तो 90x ने डाला। अब फिर क्या हो रहा है, वैलिड कितने हैं, तो इनवैलिड वाले को हटा दो,
इनवैलिड कितने हैं 60, तो 90x में 60x हटा दोगे, देखो हम घटा नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे x लगा दिया और यहाँ पे -60 कर दिया। देखो अगर थोड़ी देर के पहले हम यहाँ पे x नहीं मानते, यहाँ पे नहीं मानते, और आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया कि यहाँ पे भी वैलिड में 90 में से 60 घटाना है, और आप गड़बड़ करके यहाँ पे 30 लिखते होगे आंसर, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट है, जबकि यहाँ पे हमने मन से माना है, और ये चीज क्या एक्चुअल उसने दे रखा है, तो यहाँ पे ये चीज गलत हम कर दे रहे हैं, है ना, इसलिए मैंने वहां पे गलती ना हो तो x लगा दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि 90x में 60 तो घटाएंगे नहीं, इतने तो समझदार हो ही आप, है ना, इसलिए ये ध्यान रखना, ये वाली पॉइंट याद रखना। अब फिर क्या हुआ सर, जीतने वाला और क्या हारने वाला। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या बोला है, जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का, इससे कंपेयर किया है मतदाता सूची का, तो -100x में मतदाता सूची का कितना प्राप्त कर रहा है 47, यानी 47 यहाँ पे प्राप्त हो गया 47 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो डिटेल मेथड है ना, इसमें गड़बड़ मत कर देना कि 47 100 में घटा के बाकी इधर का लिख दो, है ना, वो क्या है, ये शॉर्टकट तरीका है, ये चल जाएगा, ये आपको प्रॉपर तरीका है, एग्जाम में आपको यही फॉलो करना है ना, एग्जाम में आपको यही फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन घुमाएगा, अब घुमाएगा तो आपको रटा रटाया उधर याद रहेगा, तो उसमें गड़बड़ कर दोगे। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिड में से घटा दो, कितना वैलिड में से घटा दोगे, आपको इनवैलिड वाला 60 घटा दो, कितना है, अवैध घोषित हो जाता है ना, तो 47x है इधर, है ना, इसमें से घटा दो तो 90x -60 -47, क्या घटाएंगे, जो भी वैलिड होगा उसमें से विन वाले का घटा देंगे, तो लूजर वाले का आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना है, इधर 47x है, और इस साइड कितना आ गया, 90 में 60 घटेगा 30 और -47, 30 -47, ठीक है, और सॉरी 30x -47। अब फिर हम जानते हैं कि 308 मतों से चुनाव जीत गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 308, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 308, तो 47 में 30x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो आप बताओगे 47 में 30x जब घटाएंगे, है ना, 47 में 30x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17x आएगा कि नहीं, 17x आएगा, और माइनस यहाँ पे लगा है तो ऑलरेडी +47 हो जाएगा, +47 हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मैंने गलत कर दिया, -47x लिखेंगे ना, है ना, तो 90x में 47x यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 90x में 47 घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 43x, है ना, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है -60, ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 47 और 43 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4x, 47 और 43 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा +60, क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं ना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इक्वल टू कितना दे दिया है 308, बस इसको सॉल्व कर लो, 4x बराबर कितना हो जाएगा 60, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 248, है 248, तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर वही देखो 62 आ रहा है ना, 62 आ गया, तो यहाँ पे फिर से कैसे करेंगे, वैलिडिटी लिस्ट वोटर लिस्ट बोला है तो वोटर लिस्ट में क्या करेंगे सर 62 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6200, है ना 6200, ठीक है, यहाँ पे वोटिंग पूछ दिया तो 90 इंटू 62 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 62 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, वहाँ पे आया था ना 5580, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है वैलिड बोला है तो वैलिड में डायरेक्ट घटा दो, बस यानी ये 60 घटाना है इसमें से तो 5520 हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे हालांकि पूछा है मतदाता पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ऐसा हमने, बोलो, अब तो क्लियर हो गया होगा ना, उम्मीद करते हैं कि अब 100% क्लियर हो गया होगा, है ना, तो ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं, बाकी कल आप ज्वाइन हुई, कल हम नए टाइप के क्वेश्चन फिर से लाएंगे, है ना, फिर परसेंटेज खत्म करके नया टाइप स्टार्ट कर देंगे, प्रॉफिट या लॉस या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, धन्यवाद।